टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स क्लोज रेंज के लिए। अब टॉप 10 मैं बोल चुका हूं, लेकिन क्या मैं 10 टिप बता पाऊंगा? आइए पता करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली टिप से। अब देखो, अगर आपको क्लोज रेंज जीतनी है तो यार तगड़ी गन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कि आप यूएमपी लेके आ रहे हो, बंदा ग्रोजा लेके आ रहा है ना, और आप सोच रहे हो कि भैया मैंने वीडियो देख ली, मैं तो पेटी बनाऊंगा ग्रोजा वाले की। नहीं यार, मजाक नहीं चल रहा है, हलवा नहीं चल रहा है। यहाँ पे गन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, खासकर तब जब आप पे 7.62 वाली गोलियां हो, वो काली गोलियों वाली गन हो। वो यार उनका डैमेज बहुत तगड़ा होता है और वो बनी ही क्लोज रेंज के लिए है। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि यार आप क्लोज रेंज फाइट जीतने लगो, तो यार गन महंगी लेना चालू करो। बैरल उठाओ, एकेएम उठाओ, ग्रोजा उठाओ और MK14 उठाओ। अलग लेवल की गन है ये। और सबसे खास बात कि यार इन गनों के बीच में ऊजी भी आती है, और ऊजी ना हद खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ऊजी एक इकलौती ऐसी गन है जो ड्रॉप पे नहीं मिलती, लेकिन फिर भी MK14 और ग्रोजा जैसी गनों को टक्कर दे जाती है। बस ऊजी की एक ही दिक्कत है, अगर आपने गोली मिस कर दी तो यार रिलोड करते रह जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी और पेटी बन जाएगी। इसलिए यार अगर ऊजी उठाते हो तो यार गोली कनेक्ट कर देना सारी, नहीं तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। बस यही दिक्कत है इसमें। अब बढ़ते हमारे अगले टिप की तरफ, दूसरे टिप की तरफ। तो देखो, अगर आपको क्लोज रेंज जीतना है तो आपको अजीब हरकतें करनी होंगी। ऐसा नहीं कि यार आप खड़े होके एक जगह गोली चला रहे हो या मूव एंड शूट कर रहे हो। यार आजकल मूव एंड शूट भी हर कोई कर लेता है, इतने से काम कुछ नहीं होने वाला। इतने से जीतना, जीत जाओगे कई बार, लेकिन हर बार या फिर बहुत ज्यादा बार जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बंदे मूव एंड शूट ही करते हैं। तो आपको कुछ हटके करना होगा। तो पहली चीज जो आप ट्राई कर सकते हो वो है जंप एंड शूट। अब देखो, जंप एंड शूट के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जंप एंड शूट से क्या होता है, अगर बंदा आपकी वेस्ट पे डैमेज दे रहा होगा तो उसका डैमेज वेस्ट की जगह आपके पाँव की तरफ जाएगा, और पाँव पे यार डैमेज बहुत कम होता है पबजी मोबाइल में। तो ये जंप एंड शूट का फायदा है, और उसको एम करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। बस यहाँ पे बात यह है कि यार जब आप कूदते हो ना, तब एम करने में आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको ये चीज मास्टर करनी होगी ट्रेनिंग ग्राउंड में या TDM में जाके। उछल उछल के बंदे पे लो, ताकि आप क्लासिक में बढ़िया तरीके से उछल सको और बंदों की मस्त पेटी बना सको। जंप एंड शूट बहुत काम की चीज है और बहुत ज्यादा मदद करती है क्लोज रेंज फाइट जीतने में। तो इस चीज को सीखना जरूर। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ। आपको सीखना होगा ड्रॉप शॉट। अब ड्रॉप शॉट क्या होता है? आप क्या करते हो, क्लोज रेंज में बंदों के मुंह के सामने लेट जाते हो और लेट के गोलियां पेलते हो इन्हें। अब इससे सीन क्या होता है यार, कई बार ऐसा होता है कि बंदे आपको एक गोली तक नहीं पेल पाते, क्योंकि वो आपके सर या फिर वेस्ट में मार रहे होंगे। आप लेट जाओगे अचानक से तो उनकी सारी गोली मिस हो जाती है, और जब तक वो नीचे की तरफ एडजस्ट करके आपको पेलेंगे, तब तक आप उनकी पेटी बना जा सकते हो। बस यहाँ पे एक दिक्कत है, जब आप लेटते हो ना, तब आपका एम बहुत ज्यादा बिगड़ता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि यार लेटते लेटते एम कैसे करो। और अगर आप एक ही हाथ से, एक ही अंगूठे से लेटते हो और उसी अंगूठे से एम करते हो, तो ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ज्यादातर आप ये तब इस्तेमाल करो जब आप क्लच की सिचुएशन में हो, जब ऐसे सीन चल रहे कि यार 2-3 बंदे आपने पेल दिए, आखिरी बंदा बाकी है, तो आप उस पे ड्रॉप शॉट पेल सकते हो। कई बार क्या होता है यार, जब सिर्फ और सिर्फ 1v1 चल रहा होता है, ज्यादातर बंदे कूल रह के खेलते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। तो जब तक आप लेटोगे तब तक वो गोलियां मारेंगे। और दूसरी दिक्कत यह है कि यार अगर उन्होंने गोलियां मार दी तो सीधा सर पे लगता है। इसलिए आपको ये चीज पहले मास्टर करनी होगी कि लेटते लेटते कैसे आप एम करो, और जो आपको 1 या फिर 2 सेकंड मिलता है, आप उतने में ही दूसरे बंदे की पेटी बना सको। और ज्यादातर क्लच के टाइम इस्तेमाल करोगे तब ज्यादा फायदा रहेगा। 1v1 में भी कर सकते हो, बस देख के करना कि यार किसी दरवाजे या फिर ऐसी जगह पे ना करो जहां पे आप फंस जाओ, नहीं तो यार इधर उधर एम भी नहीं कर पाओगे और लेटे लेटे पेटी बन जाएगी। और इससे पहले कि हम अपनी चौथी टिप पे बढ़े, हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया ऐप की। मतलब यार, स्किप करने से पहले सुन तो लो।
क्या पता मजा टैप आ जाए। तो इस ऐप का नाम है वन एक्सबेट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पे बेट बुट लगा सकते हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यार आप लेते हो अंधा पैसा और डाल देते हो किसी टीम पे, बिल्कुल नहीं। देखो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम बहुत बढ़िया खेलती है, कौन से टीम के प्लेयर्स बढ़िया हैं और हर बार जीतते हैं, और उन पे पैसा लगाओ, दिमाग से पैसे कमाओ। और अगर आपको ये नहीं करना तो इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं, तो आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि यार आपको आपके पहले डिपॉजिट में मिलता है 7,000 रुपये तक का बोनस या फिर 100% बोनस। तो देखो, अगर आप 7,000 रुपये डिपॉजिट करते हो, एग्जाम्पल है ये एक, तो आपको 14,000 रुपये मिलेंगे और आप उनसे और भी पैसे कमा सकते हो। और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है, इस ऐप को ट्राई करके देखो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और भी ऐसे वीडियोस के लिए, तो देखो, पैसे डिपॉजिट करना जरूरी नहीं है, आप बस रजिस्टर कर सकते हो और उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। अब चौथी टिप यह है कि यार हर बार जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हो, बंदों को घुमा घुमा के पेलो। सीन क्या होता है, समझ लो आप कंटेनर के आसपास हो और आपके कंटेनर के सामने वाले कंटेनर में ही दूसरा बंदा टीपीपी ले रहा है। अब क्या होता है, आप राइट से जाते हो, राइट से थोड़ा सा फायर देते हो, वो भी फायर देता है, दोनों को डैमेज होता है, समझ लो। लेकिन अगली बार वो क्या सोचेगा कि आप दोबारा से राइट से आओगे, लेकिन आपको राइट से नहीं जाना है, घूम के लेफ्ट से जाना है। और अगर लेफ्ट में भी वो आके गोलियां चलाने लगता है तो दोबारा से पोजीशन चेंज करो। अगर वहां पे बात नहीं बन रही है तो अगले बगल कंटेनर में चल जाओ, पोजीशन चेंज कर करके खेलो। इससे कई बार क्या होता है, फुट स्टेप सुनने में बंदों को दिक्कत हो जाती है और आप आराम से पेल पाओगे, क्योंकि यार वो एक ही जगह खड़ा है लेकिन आप इधर उधर हिल डुला के खेल रहे हो। और हाँ, ये चीज़ मैंने एक बार मैच में नहीं की थी, जिसकी वजह से यार 1v4 कर बैठता मैं, 3 बंदे नॉक करे थे। लेकिन मैं गलती क्या करता हूँ, जिस तरफ से पहले मैं गया था बाकी बंदों को नॉक करने, मैं दोबारा से उसी तरफ से जाता हूँ। अगर मैं दूसरी तरफ से घूम के जाता तो 100% गारंटी मैं 1v4 कर जाता। अगली बार से ध्यान रखना होगा यार। देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स का यही सीन है, वीडियो हर कोई देखता है, सुनता हर कोई है, लेकिन करने के टाइम पे हर कोई भूल जाता है। तो बस याद रखना होगा आपको। और देखो कैसे जीतते हो क्लोज रेंज। अब हमारी पांचवी टिप यह है कि यार क्राउच एंड फायर मेरे हिसाब से इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है एक तरह से। मुझे पता है यार, पहले वीडियोस में मैं क्राउच एंड फायर का बहुत चीज़ बताया था, लेकिन देखो, अभी इतना गेम खेल के, इतने महीने या फिर साल और खेल के, मेरे को ये बात पता चल रही है कि यार क्राउच एंड फायर के फायदे बहुत कम हैं और घाटे बहुत ज़्यादा हैं। और ये कौवा यहाँ पे क्यों चिल्ला रहा है आके, क्या करूं मैं इसका। खैर, कौवा गया कद्दू लेने, आओ बात करते हैं क्राउच एंड फायर का। अब इसके मैं घाटे बताता हूँ। क्राउच एंड फायर से पहली बात, आपका एम अगर सर पे होगा तो वो नीचे आ जाता है। जैसे आप क्राउच दबाते हो तो आपका कैरेक्टर नीचे आता है, उसके साथ साथ क्रॉस हेयर भी थोड़ा नीचे की तरफ आता है। उससे देखो, जो भी गोलियां सर पे आप पेलने वाले थे वो सर पे नहीं लगेंगी। और आपको पता है यार, हेडशॉट कितने खतरनाक होते हैं। एक हेडशॉट पूरी जिंदगी बदल देता है, 1 वर्सेस 1 पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन वहीं पे आपने क्राउच दबा दिया तो यार वो सर पे लगने वाली गोली बंदे की वेस्ट पे लगेगी। और ये तो आपको भी पता होगा यार, हेडशॉट ज्यादा कीमती होते हैं बॉडी शॉट के मुकाबले। अब दूसरा घाटा ये है कि अगर आपका अपोनेंट आपके वेस्ट पे मार रहा है, हेड पे नहीं एम कर पा रहा है, सिर्फ वेस्ट पे मार रहा था वो गोली, और आपने उनके मुंह के सामने क्राउच एंड फायर कर दिया। अब देखो, जो गोली आपके वेस्ट पे लगनी थी ना, वो अब आपके सर पे लगेंगे बिल्कुल सीधा कटाक से, और आपकी पेटी बनेगी बिल्कुल फटाक से। तो यार मतलब देखो, ये तो उड़ता तीर उड़ती गोलियां सर पे लेने वाली बात हो गई। और तीसरा घाटा यह है कि यार आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर आप इधर उधर जिगल जुगल करके पेल रहे हो, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो मूवमेंट स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है यार, क्राउच की स्पीड कम होती है खड़े होने के मुकाबले। तो तीसरी दिक्कत ये है। अब देखो, आप बोलोगे कि यार मूवमेंट तो जंप में भी शायद कम होगी, लेटने में भी कम होगी, लेकिन जंप और लेटने वाले में
बहुत फर्क पड़ता है। जंप शॉट से क्या होगा, गोलियां आपके पाँव में लगेगी। पूरा का पूरा लेटने से क्या होगा, अगर बंदा वेस्ट पे भी मार रहा है तो उसकी गोली सारी मिस हो जाएंगी, उसको एडजस्ट करना होगा आपके सर पे, और तब जाके आपके वो सर पे पेल पाएगा। लेकिन यहाँ पे यार मतलब वो वेस्ट पे ऐसे ही मार रहा था, आपने उल्टा क्राउच दबा दिया और अब उसने सर पे गोलियां पेल दी। तो हाँ देखो यार, कभी कभी काम कर जाता है और कभी कभी धोखा दे जाता है क्राउच एंड फायर। तो मेरे हिसाब से ये इस्तेमाल ना करके बाकी चीजें इस्तेमाल करो। आप जिगल ट्राई कर सकते हो। हाँ, अगली टिप है हमारी जिगल एंड फायर, या हिला डुला के पेलना गोलियां। तो हाँ, छठी टिप है जिगल एंड फायर। अब देखो, जिगल में ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको हिला डुला के गोलियां पेलनी होती है। अब हिला डुलाने का सीन क्या रहता है यार, अगर आप ज्यादा हिल डुल रहे हो तो बंदे आपको गोली जल्दी से नहीं पेल पाएंगे। लेकिन वहीं पे आप ज्यादा हिल डुल रहे हो तो यार आपको गोली पेलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो दोबारा बात वहीं पे आ जाती है यार, प्रैक्टिस पे बात आ जाती है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप इधर उधर हिलो और एक जगह पे क्रॉस हेयर रखो, एक टारगेट रखो और उस टारगेट पे हिलते डुलते हुए फायर करते रहो। बिल्कुल लेफ्ट राइट मूवमेंट देते रहो और उस बंदे पे या फिर उस टारगेट पे फायर करते रहो। अब जिगल का ये सीन है कि यार ऐसा नहीं कि भैया आपने जॉयस्टिक लिया बस यह रगड़ दिया, हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको ऐसे जिगल करना होगा कि यार थोड़ी सी मूवमेंट हो, थोड़ा सा आप असल में जाओ लेफ्ट राइट। नहीं तो क्या होगा, आप एक ही जगह पे हिलते डुलते रहोगे, एक पाँव इधर जाएगा थोड़ा सा, दूसरा पाँव उधर जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप वहां से हिले भी नहीं होगे। और इतना कम हिलते में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जब बंदे सको बगैर खोले गोली चलाते हैं ना, तब यार एक ही जगह पे अगर आप थोड़ा सा हिल रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको मीडियम रेंज का जिगल देना होगा। आपको एक बैलेंस में चीजें करनी होंगी। आपको इतना लंबा भी नहीं जाना कि यार एक तरफ मूव एंड शूट जैसा ही हो जाए कि यार लेफ्ट भाग रहे हो तो लेफ्ट ही भाग रहे हो, राइट भाग रहे हो तो राइट ही भाग रहे हो, वैसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आप एक ही जगह पे एक पाँव इधर कर रहे हो फिर दूसरा पाँव उधर कर रहे हो, नहीं। मीडियम बिल्कुल ठीक सा देना होगा कि यार सामने वाले बंदे को जब वो बगैर स्कोप खोले आप पे गोलियां पेले, तब उसको एम अपना थोड़ा इधर उधर हिलाना पड़े, तब फायदा होगा। ज्यादातर बंदों को देखा यार मैंने, वो तेजी से करने के चक्कर में एक ही जगह खड़े रह के इधर उधर करते रहते, मतलब कैरेक्टर असल में हिलता भी नहीं है, बस उनको लगता है कि कैरेक्टर हिल रहा है। वो मत करना, बिल्कुल मीडियम बैलेंस जिगल करना, वो ज्यादा फायदा देगा। अब सातवीं टिप ये है कि यार ये पहले ही जान जाना कि सामने वाले बंदे पे आखिर कौन सी गन पड़ी है। अगर आप कहीं रस कर रहे हो, सामने वाले बंदे पे S12 की पड़ी है और आप सीढ़ियों से घुसे जा रहे हो, तो यार सीढ़ियों में S12 के इतने तेजी से नॉक करती है कि पता भी नहीं चलता। इसलिए पहले पता करो कि यार बंदों पे गन है कौन सी, उन्हें बेट करो या फिर इंतजार करो कि यार वो भी गोली चलाएं और आपको पता चल जाए कि यार गन है कौन सी उन पे। अब देखो, अगर अगले वाले बंदे पे ऊजी पड़ी है और आप पे M4 वगैरह है, तो कैसे भी करके कोशिश करो कि आप इतना हिल डुल जाओ कि उस बंदे की ऊजी आधी मिस हो जाए और उसके बाद यार फ्री की किल मिलेगी आपको। उस बंदे पे अगर ग्रोजा पड़ी है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि यार आपकी पहली गोलियां पहले लगे। देखो, उस पे ग्रोजा पड़ी है, आप पे M4 पड़ी है, तो आपको कहीं से ऐसी जगह से जाना होगा या उसको ऐसी जगह पे फंसाना होगा कि आप उसे पहले एक दो गोलियां मार पाओ, उसके बाद वो आप पे गोलियां पहले। अब ग्रोजा तो यार नेक्स्ट लेवल गन है, मतलब एक दो M4 की गोली मारने के बाद भी अगर वो चलाता है ग्रोजा और सारी लगती हैं आप पे, तो भी आप ठिल जाओगे। लेकिन वही बात है यार, अगर आप बढ़िया तरीके से उसे फंसाते हो, गोल गोल घुमाते हो और पहले आप फायर करते हो, दो तीन गोली पहले आप लगा देते हो, तो सस्ती गन से भी आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे जीतने के वो 1v1। तो हाँ, गन पता करो यार है कौन सी गन उस पे। अब आठवीं टिप ये है कि आप बगैर स्कोप खोले अगर आप गोलियां चलाते हो तो हो सके तो लेजर साइट ले लो। मेरे हिसाब से यार दो दो ग्रिप लेके चलो बैग में, एक ऐसी ग्रिप जो आपकी दूर स्प्रे देने में मदद करे और एक ऐसी ग्रिप जो आपको क्लोज रेंज में मदद करे, खासकर तब जब दूसरी गन आप पे बोल्ट एक्शन पड़ी हो, जैसे कि कार 98 या फिर AWM। सोचो आप M4 और चला रहे हो M4 के साथ AWM, तो अगर आप क्लोज रेंज रश कर रहे हो और वैसे भी बगैर स्कोप खोले चलाओगे तो लेजर साइट रखो ताकि एक्यूरेसी और बढ़ जाए। अगर M4 की जगह बैरल चला रहे हो तब तो यार लेजर साइट होना ही चाहिए, क्योंकि क्लोज में वही लेके घुसोगे और M4 से ज्यादा
बहुत ज़्यादा रिकॉइल या फिर गोली का फैलना ज़्यादा होता है बैरल का, तो वहाँ पे लेज़र साइट बहुत काम आएगी। तो हाँ, हो सके तो 2 ग्रिप लेके चलो और देखो कौन से टाइम पे कौन सी ग्रिप इस्तेमाल करनी है। मानो या ना मानो यार, लेज़र ग्रिप, लेज़र साइट काफ़ी काम आती है। अब नवी टिप ये है कि यार, अगर आप पे टीपीपी है, आप टीपीपी ले रहे हो और सामने वाला बंदा टीपीपी के अगेंस्ट रश कर रहा है, तो वहां पे जीतना 1v1 बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि देखो, आप टीपीपी लेके बैठे पड़े हो एक जगह पे, और टीपीपी इसलिए बहुत खतरनाक होती है। साफ साफ आप देख पा रहे हो कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितने बंदे आ रहे हैं, कब चलेगा, कब ये सांस लेगा, आपको सब कुछ पता है। लेकिन जो बंदा टीपीपी के अगेंस्ट रश कर रहा है, उसको बस एक दीवार दिख रही है और पीछे आपके जो भी होगा बस वही देख पा रहा है वो। और बढ़िया बात यह है कि यार, आपके हाथ में है। आप कब बाहर निकल के उसे पेलोगे, आप कब बाहर नहीं निकलोगे या बाहर निकलोगे ही नहीं, वो सब आपके ऊपर है। और उसको नहीं पता कि आप क्या चीज़ करने वाले हो, तो इसमें आपका और भी फायदा है। तो हाँ यार, टीपीपी लेके बंदों को पेलना बहुत आसान होता है। और यार, मेरे जैसे बंदे जो अंधा रस करते हैं, उनके लिए दिक्कत बढ़ती जाती है। लेकिन यहीं पे आती है हमारी 10वीं टिप, जो कि है टीपीपी को कैसे हराया जाए। अब कई बंदे क्या करते हैं, टीपीपी लेके बैठे रहते हैं, जिंदगी बिता देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यार, रस करना ही पड़ता है टीपीपी के अगेंस्ट। तो देखो, उसको सब कुछ पता है, वो आपको देख भी पा रहा है, पर आप एक चीज से इस चीज को काउंटर कर सकते हो, जो कि है प्री फायर दो। ठीक है, जहां पे वो खड़ा है, आपको पता है जहां से वो निकलने वाला है, वहां पे अंधी गोलियां पे लो। बस याद रखना यार, इतनी गोली बचा लेना, इतने टाइम से देना प्री फायर कि रिलोड पे ना फंस जाए गन, तब जब बंदा असल में सामने आए।